हेलो एवरीवन। नवोदय का फॉर्म भरने का आखिरी तारीख 31 जुलाई है, इसलिए बिना देर के आज ही फॉर्म अप्लाई करें। जिसके लिए आपको कुछ कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक सर्टिफिकेट है जिसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वो उस सर्टिफिकेट में स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं है तो आप बच्चे का या उसके माता पिता का आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तीसरा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं तो आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो, बच्चे का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और माता या पिता का सिग्नेचर चाहिए। इसका जो साइज़ होगा 10 KB से 100 KB के बीच। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको भर के स्कूल के हेडमास्टर से सिग्नेचर करवाना है, मुहर मरवाना है। और ये सर्टिफिकेट आपका वेबसाइट पे अपलोड होता है, इसलिए इसको अच्छे से साफ़ सुथरे में भरेंगे और सभी को कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरेंगे। सबसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ किस तरह से भरना है। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें बच्चे का नाम जाएगा। उसके बाद वाले कॉलम में विद्यालय का नाम, बच्चा जहाँ पढ़ता है। उसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट। सबको ब्लॉक लेटर्स में, मीन्स कैपिटल लेटर में भरना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में भी लिखना है। जेंडर आप टिक करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी को टिक करेंगे। अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको टिक करेंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। आधार नंबर आप डालेंगे। उसके बाद पेन नंबर आपको विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आप अपार आईडी भी बच्चे का स्कूल से ले लेंगे। फिर एड्रेस है, एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे अपना। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कुछ ऐसा मार्क देंगे जो आपको दिखे, जैसे फेस पे तिल हो गया या कट मार्क है कहीं पर, वो भरेंगे। एनुअल इनकम अपना भरेंगे, नेशनलिटी भरेंगे और रिलीजन भरेंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जिस माध्यम में बच्चा परीक्षा देगा, तो इसमें हिंदी भरें, बेहतर होगा। फिर है बच्चा जिस क्लास में, क्लास 3 का किस स्कूल में पढ़ रहा था वो स्कूल का नाम, वो स्कूल शहरी है या ग्रामीण है वो भरेंगे। और ये ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो अप्रैल 2024 इस कॉलम में जैसा इसमें भरा हुआ है सेम टू सेम आपको भरना है। अप्रैल 2024, अप्रैल 2025, क्लास 5 में अप्रैल 2026। फिर उसके नीचे वाले कॉलम में मार्च 2025, मार्च 2026, इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर है ब्लॉक का नाम, जिस ब्लॉक में वो स्कूल है वो भरेंगे, जिस ज़िला में है, और राज्य बिहार भराएगा। तीनों कॉलम सेम है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में बच्चे का सिग्नेचर होना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट में माता या पिता किसी एक का सिग्नेचर होना है। और यहाँ स्कूल के हेडमास्टर का साइन होगा और साथ ही साथ मुहर लगेगा। इस फॉर्म को अच्छे से रखना है, इसे अपलोड किया जाता है। इसके बाद भी, परीक्षा के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर बच्चा सफल हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहाँ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा किस तरह से फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म आप मोबाइल पे आसानी से भर सकते हैं। नवोदय की वेबसाइट पे आ जाइए, इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप देख लें। कैंडिडेट का सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच, पेरेंट का सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच, फोटोग्राफ भी 10 KB से 100 KB के बीच, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 50 से 300 KB के बीच। इन सब कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ डिटेल्स दिए हुए रहेंगे जिसे आप आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यस सेलेक्ट करना है। आधार है तो आधार सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार है तो आधार सेलेक्ट करके यस करके आधार नंबर दर्ज करेंगे। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, या तो बच्चे का या उसके पेरेंट्स का। जैसे मुझे आपको बताना है तो मैं यहाँ, जब आप आधार से या सर्टिफिकेट से लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा आपने सर्टिफिकेट, स्कूल से जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो सारे डिटेल्स सेम टू सेम इसमें भी भरे जाते हैं, कुछ एक डिटेल्स को छोड़ के। जैसे नाम, अभ्यर्थी के नाम आप देख लें, नाम इसमें भराएगा, पिता का नाम यहाँ भराएगा, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है लेकिन बेहतर होगा आप दे दें। श्रेणी, कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लें, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। डिसेबिलिटी नन किया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो अपना यहाँ सेलेक्ट करेंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका परसेंटेज दिखाना होगा, और डिसेबल सर्टिफिकेट में परसेंटेज मेंशन किया हुआ रहता है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। एड्रेस है, यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे,
रेसिडेंशियल डिटेल्स में आपको देना होगा कि आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो जैसे बिहार में किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो कटिहार, या आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें रेसिडेंशियल ब्लॉक आपका क्या है, जो ब्लॉक है अपना इसमें डालेंगे। फिर ये जो ऑप्शन है इसमें आपको अगर आप NIOS से हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। क्या कक्षा 5 की पढ़ाई की ज़िला और निवास ज़िला एक ही है, अगर एक होगा तो एक भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। अब परीक्षा का माध्यम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ध्यान से भरेंगे हिंदी। जो बिहार बोर्ड के बच्चे वो हिंदी भरें, बेहतर होगा। फिर अब आता है स्कूल का नाम, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 3 में, 4 में, 5 में, ये तीनों में सेम नाम जाएगा। ये रिकॉग्नाइज्ड तीनों में लिखा हुआ, मान्यता प्राप्त में। ठीक है। तीसरा जो है इसमें आपको प्रत्येक में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है तो रूरल डालेंगे, और शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन डालेंगे। आपको तीनों में डालना पड़ेगा, अर्बन। अब प्रवेश लेने का वर्ष, तो आप देखिए यहाँ 2024 ये अप्रैल, उसी तरह यहाँ 2025 अप्रैल, फिर 2026 अप्रैल। फिर उत्तीर्ण होने का तो मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में गए हैं, मार्च 2025 में इसको करेंगे। ये ऑटोमेटिक किया हुआ रहता है, आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, खुद ब खुद फीड हुआ रहता है। फिर आपको यहाँ अपना डालना है, ये देख लें, यहाँ फ़ोटो डालना है तो फ़ोटो डालते हैं। 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो, इसमें डालेंगे। ये है अभ्यर्थी का, यानी कैंडिडेट जो बच्चा है उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पे अपलोड। फिर माता या पिता में से किसी एक का सिग्नेचर होगा। फिर श्रेणी प्रमाण पत्र, कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र। आप अपलोड करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे जाएंगे। सारा डिटेल्स भरने के बाद आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपने जो डिटेल्स भरा वो बिल्कुल सही है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले बेहतर है कि आप अच्छी तरह से देख लें। अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो आप एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को अच्छे से सेव करके रख लेना है, PDF में भी रख लें, उसका PDF निकलवा करके अच्छे से रख लें, उसकी ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के समय में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और किसी चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।